इससे पहले हम लोग जो है यानी चैप्टर 2 तक के ऑब्जेक्टिव देख लिए है। ठीक है, चैप्टर 2 तक के ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं, एनसीईआरटी मैथ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और प्लस के क्वेश्चन बैंक का देख लिए है, तो उसको ज़रूर आप लोग उसको कर लीजिएगा। आपको वीडियो अपलोड कर चुका है, उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आज जो है चैप्टर 3 से यानी चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, रैखिक समीकरण युग्म जो है x + 2y = 5। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले 2 बात आपको आना चाहिए, तो फिर दिक्कत होगा। देखिए, बता देते हैं कौन कौन आपको बात आनी चाहिए। अगर आपको आता है तो आप कर लेंगे। चलिए देखिए, नहीं आता है तो यहाँ से सीख लीजिए। a1/a2 = नॉट b1/b2। अगर ये रहेगा ना तो कंडीशन क्या क्या बनेगा वो देखिए। पहला बात कि ये संगत होगा, अगर इस तरह का फॉर्मेट आएगा तो। उसके बाद कोई हल नहीं होगा, चाहे एक हल होगा। ठीक है, कोई हल नहीं इसका होगा या एक हल होगा कह सकते हैं। उसके बाद इसका ग्राफ के हिसाब से प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, इस तरह का कंडीशन हुआ था, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। तो ये हो गया आपका इसका। अब उसके बाद अगर आपका a1/, और इसको बोलते अविरोधी भी होगा। ये क्या होगा? अविरोधी। अविरोधी भी यही होगा। ठीक है, अविरोधी। उसके बाद अगर a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2 रहेगा तो कंडीशन क्या बनेगा? तो ये जो है असंगत होगा। ठीक है, असंगत आएगा, इस तरह कंडीशन बनेगा। तो उसके बाद इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो ग्राफ होगा समांतर होगा। ठीक है, और ये जो होगा मिश्रित होगा। क्या होगा? मिश्रित होगा। उसके बाद एक और कंडीशन बनेगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसका कंडीशन क्या बनेगा? तो ये संगत होगा। ठीक, उसके बाद इसका जो हल होगा अनंत हल होगा, यानी अनगिनत। ठीक है, उसके बाद इसका जो ग्राफ होगा समपाती होगा, समपाती से ग्राफ होगा। और ये जो होगा विरोधी होगा, फिर विरोधी होगा। ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर इतना ध्यान रखिएगा तो सवाल बन जाएगा। चलिए बनाते हैं सवाल को अब। तो यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण का हल अनंत है। अब देखिए, अनंत बोले हैं तो क्या कंडीशन बनेगा? तो अनंत के बनेगा तो देखिए, अनंत रहेगा तो आप क्या कहिएगा? अनंत रहेगा तो हम बोल के अभी बोल दिए तो संपाती होगा ग्राफ। कैसा होगा? संपाती ग्राफ होगा। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। एक मिनट, पहला क्वेश्चन छोड़ दिए, पहला क्वेश्चन पहले करते हैं। रैखिक समीकरण में इतना का क्या होगा? तो देखिए, इसको बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इसमें रखेगा ये जो इसमें पहला वाला जो है ए के मान है, दूसरा वाला बी के मान है, यहाँ पे सी के मान है। ये ए का मान है, ये बी के मान है, ये सी के मान है। यानी इसको कहा है a1 के मान, ये b1 के मान, c1 के मान, a2 के मान, b2 के मान, c2 के मान है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रखते हैं। देखिए, a1 के मान कितना है, फार्मूला यहाँ पे देखिए ऐसे बनेगा, a1/a2 = b1/b2। तो मान रखिए, तब आगे बढ़ेंगे। यानी यहाँ पे सीधा चेक करिए, ऐसे कर देते, इसको हटा देते। ठीक है, एक मिनट। a1 के मान 1 है, अगर x के बॉल में कुछ भी नहीं तो 1 माना जाता है। और यहाँ पे देखिए a2 के मान कितना है? 3 है, 3 रख दीजिए, बराबर लगा दीजिए। b1 के मान कितना है? 2 है, 2 रख दीजिए। b2 के मान कितना है? 12 है, 12 रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिए, b2 के मान कर दिए, b2 के मान रख दिए, और b1 के भी मान रख दिए। तो आप यहाँ पे देख रहे थे बराबर नहीं आ रहा है। तो जब बराबर इस तरह कंडीशन बना था तो क्या बोले थे इसको?
इसका एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम बता दिए। तीसरा आप आते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, समीकरण युग में इतना इतना का हल होगा। तो इसको बनाइए, 2 रखिए, ए की जगह पे 2, A1 की जगह पे 2 और B2 जगह यानी A2 जगह पे 4। फिर इस तरह बराबर लगाइएगा, यानी कि A1 की जगह पे 2 और A2 की जगह पे 4। B1 की जगह पे 3 लिख दीजिए और B2 की जगह पे आप कितना लिखे? 6। फिर बराबर लगा दीजिए। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है C के मान, तब 5 रख दीजिए और यहाँ पे C2 के मान 15 है। कटाइए इसको, तो 1/2 आ रहा है। इसको कटाइए तो बराबर में 1/2 आ रहा है। इसको कटाइए तो बराबर में 1/3 आ रहा है। तो बराबर ये होगा। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है। तो देखिए, इस तरह के फार्मूला किस में दिखाए थे? हम बताए थे कि A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। तो इस तरह के ऑप्शन कहाँ पे है? इस तरह के ऑप्शन बना था, क्या बोले थे? इस तरह के ऑप्शन बना था तो क्या बोले थे? इसका जो होगा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा राइट उत्तर। अगला सवाल देखिए, ये सवाल बड़ा आसान है। यहाँ पे क्या करिए, इसमें से कोनो मान रख के चेक करिए। पहले x मान रख के, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह पे 2 रखिए, जहाँ पे y है वहाँ पे 3 रखिए। यानी x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3। आज अगर इसमें से मान रखने पर 0 में इसमें रखेंगे, पुट करेंगे और 0 आ जाएगा, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो हम डायरेक्ट रख देते हैं 5, x की जगह पे रखेंगे 2 प्लस और 2 गुना y की जगह पे कितना लिखेंगे? 3 गुना करिए, 5 दूनी 10, 10 प्लस लिखिए 3 दूना 6, 16 आ रहा है। अब बराबर में कितना लाना था? देखिए 16 आ गया, अरे 16 हो गया। अब बराबर में देखिए, यहाँ पर भी 16 दिया है, तो बराबर 16 लिख लीजिए। क्या 16 आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो इसका उत्तर होने की चांस है, लेकिन अब 16 तो आ गया। अब यही वाला चेक करेंगे इसमें जाके, क्या 2 आ रहा है? अगर आएगा तो ये उत्तर सही हो जाएगा। चेक करिए स्पीड में। चलिए इसको हटाते हैं। फिर यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे, तो 7 दूनी 14 हो जाता है, डायरेक्ट रख देते हैं। माइनस फिर y की जगह पे 2 रखना था, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया और 4 दूनी 8। ठीक है, सॉरी 4 थी 12 होगा, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, x की जगह पे 2 रखे थे 14, अब y की जगह पे 3 रखे थे, 4 थी 12 माइनस के हो गया। अब यहाँ पे देखिए, 14 में से 12 घटेगा तो 2 आ रहा है। यहाँ पर भी बराबर में 2 दिया है, तो बराबर 2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इस तरह के सवाल को ऐसे बनाना है आपको, टाइम नहीं लगाना है ज़्यादा। ये देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें कितना इतना के 2 सरल रेखा है, तो आज सरल रेखा बताइए। तो इसको बनाइए, ए की जगह पे कितना? A1 की जगह पे 6, चलिए A2 की जगह पे कितना? 3 और B2 की जगह पे 2 माइनस में, लेकिन ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, यानी B1 की जगह पे 2 और B2 की जगह पे माइनस के, माइनस माइनस कट गया, 3 दूना 6 यानी 2 आ रहा है। फिर आगे चेक करिए, यहाँ पे आया 2 बराबर 2। ठीक है, आगे चेक करते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 लिखिए, नीचे 12 लिख दीजिए। 3 तिया 9, 3 चौका 12। तो देखिए बराबर में आया 3/4, तो बराबर तो ये है ही नहीं, 3/4 आया है, तो ये बराबर नहीं है। तो इसलिए इसको इस तरह कर देंगे। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन किस में बनता था? तो आपको हम बताए थे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। तो इस तरह का ऑप्शन बनता था, हम क्या बोलते थे? असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा और समांतर होगा। तो देखिए ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि संपाती रेखा है। संपाती का फॉर्मूला हम सिखा दिए अभी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2।
ठीक है। तब इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब सिंपल है, आपको यहाँ पे दिया गया क्या, यहाँ पे 3 दिया था। A1 की जगह पे 3 लिखिए, A1 की जगह पे 3, A2 की जगह पे 6 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है y की जगह पे, तो y की जगह पे -1 लिखिए, क्योंकि y के बगल में कुछ भी नहीं था, 1 -k है, ठीक है। और यहाँ पे y यानी B2 का मान दिया है k दिया था। 3 दूना 6 कटा लीजिए, 3 दूना 6 कटा दिए, ठीक है, कट गया। अब आपको यहाँ पर ही आया 2, गुना मारिएगा तो k बराबर -2 आ जाएगा। k बराबर -2 नहीं आएगा, माइनस के k तो कट जाएगा। देखिए माइनस के यहाँ पे k, यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस देख रहे हो y के बगल में, तो कट गया माइनस। तो यानी k बराबर आ गया आपको 2। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है 2 चर में 2 घातीय समीकरण, 2 एक घातीय समीकरण ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी, ग्राफ प्रतिच्छेदी बोला जा रहा है। तो प्रतिच्छेदी के लिए फॉर्मूला होता है A1/A2 = नॉट B1/B2। तो इस तरह का ऑप्शन बोले तो हम क्या बनेगा, तो सिर्फ इसका एक हल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि रैखिक समीकरण असंगत है, तो असंगत के लिए हम क्या बताए थे अभी, संगत असंगत। असंगत के लिए हम बोले थे ना, असंगत भी होगा तो इसका ग्राफ हो जाएगा समांतर। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा राइट। अगला सवाल देखिए, यदि समीकरण इतना इतना है तो कोई हल ना हो, तो देखिए कोई हल न के फॉर्मूला हम बता दिए है, A1/A2 = B1/B2 = नॉट CN/C2। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, चलिए डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब यहाँ पर क्या करिएगा, मान पुट करिए। A1 की जगह पे 3 है और A1 की जगह पे 3, A2 की जगह पे 6 है, बराबर B1 की जगह पे आपको -1 है और B2 की जगह पे -2 है। तो माइनस कट गया, 3 6, यानी 1/2 आ रहा है कटाने पर। तो 1/2 आया, बराबर में 1/2 आया कटाने पे। तो बराबर में ई भी तो है, माइनस के यानी प्लस की 5 और माइनस प्लस के k। तो देखिए ये जो 1/2 है ना, एक इसको भी बराबर में, यही 1/2 इसको भी बराबर में, यही 1/2 इसको भी बराबर में, यही 1/2 इसको भी बराबर में। तो कोनो एगो 1/2 को लिखेंगे इसके बराबर में, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 1/2 बराबर के 5/k, ठीक है, k कर दिए। कोई हल नहीं तो यहाँ पे ऐसे लगा देंगे नॉट। तो यहाँ पे गुना मारिएगा तो k बराबर आ जाएगा, k से में 1 में गुना करिए तो k इधर करिए गुना, तो आपको होगा नॉट में 10, k बराबर नॉट में 10 आ जाएगा। कोई हल ना हो तो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा इसका राइट उत्तर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। देखिए अब एक हल होने पर ना अद्वितीय हल भी कहा जाता है उसको प्यार से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि समीकरण इतना इतना है तो इसका द्वितीय हल होगा। द्वितीय हल के भी सूत्र यही होगा, A1/A2 = नॉट B1/B2, ठीक है। अब इसको कैसे बनाइएगा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए A1 के मान x का बोला कुछ तो 1 दिया है, तो 1 रख दीजिए, A1 की जगह पर रख दिए। और A2 के मान दिया है 3, तो 3 रख दीजिए। यहाँ पे A2 की जगह पे 3 लिखना था, हो गया, बराबर नोट लगा दीजिए, नहीं = नोट। अब देखिए यहाँ पे B1 के मान कितना दिया, -2, तो -2 लिखिए। और यहाँ पे देखिए B2 के मान k दिया है, तो k लिखिए। गुना इधर करिएगा तो क्या आ जाएगा k, इधर गुना करिए तो क्या आ जाएगा -6, लेकिन = नोट में। किस में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए, तो आप कितना क्वेश्चन सही कर पाइए बता दीजिएगा। दूसरी बात, चैनल पर नए हैं तो शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों में। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। और इसी तरह सीखते रहिए। धन्यवाद। सभी दोस्तों में शेयर कीजिए 10th के विद्यार्थी के।